नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं हूं आपके साथी नरोत्तम सिंह। विधानसभा चुनाव में चंद दिन बचे हैं, कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। हम बात झारखंड विधानसभा चुनाव की कर रहे हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव अगले महीने होने वाले हैं, लेकिन एनडीए के अंदर में सीटों का बंटवारा है वो करीब करीब फाइनल हो गया है। 2 अक्टूबर के बाद इसकी घोषणा औपचारिक तौर पर की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के अंदर जो सहयोगी दल हैं उनके साथ सीटों का बंटवारा का अंतिम मुहर लग गया है। अब सिर्फ घोषणा होना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी के जो झारखंड के सह प्रभारी हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया है कि सीटों के जो बंटवारा है वो अंदर खाने बातचीत सब कुछ बन गई है, सिर्फ अब औपचारिक घोषणा है वो बाकी है। 2 अक्टूबर के बाद औपचारिक घोषणा है वो हो जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी, आजसू और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन हुआ है। चिराग पासवान भी एनडीए की ओर से झारखंड में चुनाव लड़ना चाहते थे। चाचा पारस ने भी एक सीट पर दावा किया था, लेकिन फिलहाल चाचा पारस और चिराग को भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आजसू और जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन का घोषणा करने वाली है। सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 69 सीटों पर झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ेगी। 2 सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में जा रहा है और 10 सीट है वो आजसू के खाते में जाने वाला है। ऐसे में आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड को 2 सीट मिल रहा है। पूर्वी जमशेदपुर से हाल ही के दिनों में जो विधायक शामिल हुए हैं सरयू राय, उनके लिए 1 सीट और झारखंड के एक अन्य सीट जनता दल यूनाइटेड को मिलने वाला है। आजसू को 10 सीट मिलने वाला है। वो कौन कौन से 10 सीट होंगे ये भी हम आपको बताते हैं। सूत्रों की माने तो पाकुड़, सिल्ली, इचागढ़, गोमिया, रामगढ़, डुमरी, लोहरदगा, बरकागांव, जुगलसलाई, टुंडी विधानसभा सीट पर आजसू चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर दोनों दलों के बीच में सहमति बन गई है। भारतीय जनता पार्टी 69 सीटों पर झारखंड में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी बड़ा झटका दिया है। नीतीश कुमार के कद को और ऊपर किया है। नीतीश कुमार एनडीए के सहयोगी के रूप में 2 सीटों पर झारखंड में विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। सुदेश महतो को 10 सीट दिया जा रहा है। पिछले बार सुदेश महतो और भारतीय जनता पार्टी झारखंड में अकेले चुनाव में लड़े थे। परिणाम ये आया था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई थी, लेकिन ऐसी गलती इस बार बीजेपी नहीं करने वाली है। इसलिए सुदेश महतो को 10 सीट दे सकती है और ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सुदेश महतो को 10 सीट मिला। हमने इस वीडियो में वो भी आपको बताया कि वो कौन कौन से सीट है जो सुदेश महतो को दिया गया है। दरअसल बीजेपी चाहती है कि सुदेश महतो किसी भी सूरत में एनडीए का हिस्सा बने रहें। ऐसा इसलिए कि वर्ष 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर भाजपा और आजसू के बीच बात नहीं बन पाई, तो आजसू ने बीजेपी से अलग हटकर खुद के दम पर चुनाव लड़ा था। इसके बाद आजसू ने 52 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन इस अहम की लड़ाई का नुकसान दोनों ही पार्टियों को हुआ था और एनडीए सत्ता से बाहर हो गया। 81 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी 28 सीटें जीत पाई तो आजसू को 2 सीट हाथ लगी। हालांकि बाद में दोनों पार्टियां साथ आई और 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ मिलकर मैदान में उतरी। बीजेपी ने झारखंड में 13 सीट पर प्रत्याशी उतारे थे, वहीं आजसू 1 सीट पर प्रत्याशी उतारी थी, जहां पर 19 का विधानसभा चुनाव के बाद 24 लोकसभा में इन दोनों दलों के बीच में गठबंधन हुआ और परिणाम आया कि इन दोनों गठबंधन झारखंड में लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की और अब विधानसभा चुनाव की बारी है। आपको बता दें कि जो मौजूदा स्थिति है विधानसभा झारखंड का, 30 सीट पर एनडीए है, 24 भारतीय जनता पार्टी है, आजसू अब फिलहाल 3 सीट पर है, एनसीपी 1 सीट पर, जेडीयू 1 सीट पर और निर्दलीय का समर्थन 1 सीट पर है। महागठबंधन की ओर से जेएमएम को 25 सीट है, कांग्रेस को 17 सीट है, भाकपा माले को 1 और आरजेडी को 1 जो सत्यानंद भोक्ता हैं जो झारखंड सरकार में मंत्री भी हैं। ऐसे में झारखंड में हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सीटों का बंटवारा है वो अंतिम मुहर लग गया है, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। झारखंड में अब जल्द ही घोषणा हो सकता है एनडीए के अंदर में जो
झारखंड के सह प्रभारी हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। उन्होंने एक बयान में भी कहा था कि 2 अक्टूबर के बाद ये सारी घोषणा हो जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और उससे पहले आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी दिल्ली में थे। कुल मिलाकर ये लोग बीजेपी के वरिष्ठ नेतृत्व से बातचीत किए हैं और सीट बंटवारा पर अंतिम मुहर लगा दी है। बहरहाल इसको में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।